ये गंजेड़ी हैं, ये बैग में अपने ना सामान ले रहे हैं। और ये बंदा तो देखो अभी ताज़ा ताज़ा फूक ही रहा है। भाई अभी मैंने एक ऐसे पार्क में बैठा हूँ जो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बहुत सारे होमलेस हैं इधर। एक बंदा तो यहाँ पर पड़ा है कसूता तरिया, पूरा माड़ मोड़ फूक के। भाई 42 डिग्री टेम्परेचर है, पर फिर भी देख लो कैसे बड़ा बंदा। लोग कमेंट आके करते हैं मेरी कमेंटों में। भाई मैं इनको दिखा के व्यूज़ नहीं छाप रहा, बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ कॉमन है। उस पार्क के अंदर तुम ये देख रहे हो, यहाँ पे भाई साहब लोगों ने ऐसे टट्टी कर रखी है। भाई मुँह तो रखा है, टट्टी कर रखी है, इतना बुरा हाल मच रखा है। बंदे की ई बाइक के कोई सीट उतार लेगा और जीतू उतार लेगा। लोग इतना गांजा फूकते हैं ना भाई, इतनी सिगरेट और माल वाल फूकते हैं, इतना कचरा पड़ा इधर। मैं ऐसे ना अपनी जान रिस्क पे लेके सकता हूँ। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और गाइस मैं हूँ अभी अपने एयरबीएनबी के बाहर, और यहाँ से जा रहा हूँ भाई मैं इनके एक एलन पार्क की तरफ, जहाँ पे काइंड ऑफ ना होमलेस लोगों का हब है। ठीक है, तो वो देखने जा रहा हूँ मैं, और वहीं से हम डाउनटाउन वगैरह भी एक्सप्लोर करेंगे। वो आने वाले व्लॉग्स में या फिर इसी व्लॉग में जो भी देखूंगा वो तुम्हारे को देखने को मिलेगा। और गाइस सबसे बेकार बात आज की क्या, आज है भाई 35 डिग्री टेम्परेचर। हाँ भाई, कनाडा के टोरंटो में 35 डिग्री टेम्परेचर है। और भाई जो फील लाइक है ना वो 42 है। मैं तो सोच रहा हूँ मैं सर्वाइव कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इतनी गर्मी भाई साहब मैंने कब फील करी थी पता नहीं, कब फील करी थी इतना हाई टेम्परेचर। खैर मैंने सोचा नहीं था कि कनाडा में भी इतना तेज़ घाम हो सकता है भाई, धूप हो सकती है। अभी पूरा चमक रहा है, और भाई अभी एसी से निकला हूँ ना तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। खैर कोई नहीं, इधर से मैं बस पकड़ता हूँ, और बस पकड़ के मेट्रो पकड़ के सरबरे पहुँचते हैं जल्दी से। तो चलो चलते हैं। और देखो कैसी कैसी गाड़ियाँ जा रही है भाई, सरदार जी को फ्रूट वगैरह सप्लाई करने जा रहा है पक्का मेरे ख्याल से। तो चलो भाग के बस पकड़ता हूँ 42 नंबर, और मैं उतर गया हूँ भाई सरबरे। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ अब इनके एलन पार्क की तरफ, एलन ग्रैंड पार्क करके कुछ है। और भाई देखते हैं रास्ते में क्या देखने को मिलेगा। वैसे तो इस एरिया, जो ये एरिया है ऑलमोस्ट डाउनटाउन के अंदर ही है, ऑलमोस्ट क्या डाउनटाउन के अंदर ही है, और मेन सेंटर वाला पार्क है। और वहाँ पे जाके देखने को जो भी मिलेगा भाई तुम्हारे को व्लॉग में देखने को मिलेगा। बाकी मैं ज़्यादा अनसेफ एरिया में नहीं जाऊँगा इस वीडियो में, बस बाहर से हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जो भी दिखेगा। और भाई मैं इस एरिया में आ गया उस पार्क के आसपास, और आते इधर ही ऐसे कुछ बोर्ड ऐसे बंधे हुए दिखने स्टार्ट हो गए। और इधर एक मेडिकेयर ड्रग मार्ट भी है। थोड़ा सा मतलब एरिया ठीक है, इतना मतलब डरावना नहीं है, पर जो यो है ना मतलब बोर्ड वगैरह इनके ऊपर इन्होंने ग्राफिटी सी कर रखी है। इधर ऐसे भांड बनोड़ी कर रखी है, एक उधर भी है कुछ डोंट कुछ लिख रखा है, समझ नहीं आ रहा क्या लिख रखा है। और इधर भी देखो क्या लिख रखा है भाई, यू आर नॉट योर मिस्टेक 2021, पता नहीं क्या क्या बांट रखा है। काफ़ी सारी ग्राफिटी देखने को मिल रही है भाई यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी बोर्ड वगैरह है ना सभी पे कुछ ना कुछ बांट ही रखा है इन्होंने। और यहाँ पे भाई साहब डस्टबिन वस्टबिन ऐसे खुले छोड़ रखे हैं, नॉर्मली ऐसा कहीं पे देखने को नहीं मिलता जैसा यहाँ पे भाई साहब। और केले वेले ऐसे फंसा रखे हैं, सही है। और भाई ये वाला एरिया ना थोड़ा ओल्ड सा भी लग रहा है। इधर देखो एक कैसल सा दिख रहा है, पता नहीं क्या है ये, चर्च है क्या है, पर काफ़ी पुरानी बिल्डिंग लग रही है देखने में। और भाई मैं उस पार्क के पास पहुंच गया हूं, और सही में भाई साहब जैसे लिखा हुआ था गूगल पे सेम ही चीज़ है। मतलब बहुत सारे लोग इसके अंदर टेंट वेंट लगाए हुए हैं दिख रहे हैं। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर एक्सप्लोर करेंगे इस वाले एरिया को। और भाई अभी मैं जा रहा हूँ पार्क की तरफ, और पार्क के अंदर जो भी देखने को मिलेगा तुम्हारे को दिखाऊँगा। और थोड़ा सा मतलब ऐसे डर सा तो लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से 1% मेरे को हल्का फुल्का सा तो डर फील हो रहा है कि कभी कोई ये सोचे कि मैं इनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई अटैक कर दे, क्योंकि फ़ोन से अलग से पता लग जाता है। पर फिर भी मैं पूरा रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा वाइड एंगल पे, और दिखाने की कोशिश करूँगा भाई तुम्हारे को। मतलब इतने सारे लोग बैठे हैं, और मोस्टली जितने भी दिख रहे हैं ना सारे काले लग रहे हैं मेरे को, गोरे भी हो सकते हैं पर हाँ खूब है काले। उस साइड तुम देखोगे, देखना टेंट से लगे हुए हैं ना ये वाले। और ये पार्क जो है ना ये इन्होंने एक किस्म से कब्जा सा ही रखा है। तुम जिस भी साइड देखोगे ना इसमें ऐसे चारों तरफ घूमोगे तो बहुत सारे ऐसे टेंट वेंट लगे हुए नज़र आएंगे तुम्हारे को। जैसे भी ये बंदा बैठा है ना, ये पता नहीं होमलेस है क्या सीन है, पर कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे। मतलब मेजॉरिटी लोग बैठे हैं इधर ऐसे ही। और उधर भाई ये जो बड़े वाले वाइट से टेंट लगे हुए ना, वो है मेरे ख्याल से बड़े वाले टेंट। पास चल के दिखाता हूँ। और इधर भाई है कि पार्क वो बना रखा है कुछ डोम सा, पता नहीं किस चीज़ का है, कुछ है बैठने का, कुछ कहते हैं टेंट सा। भाई आईफोन था ना मेरे पास, तो उनके बीच में तो रिकॉर्ड करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो वहाँ से निकल रहा था ना फ़ोन लेके सभी देखने लग गए मेरी तरफ। और ये देखो भाई साहब, ये इधर सारा होमलेसों ने कब्जा रखा है, पूरी लकड़ी वकड़ी ऐसे सब कुछ घेर रखा, पूरा ऑर्गेनाइज सा लग रहा है ना। और उधर देखो भाई साहब पूरा ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं इधर। और पुलिस भी घूम रही है इधर, क्या कर रही है पता नहीं, पर ऐसे बहुत सारी पुलिस घूम रही है। ऐसे नॉर्मली मैंने
कहीं और देखी नहीं थी। देख रहे हो ना, उधर से आ रहा था मैं, तो उधर भाई साहब सारे के सारे काले मेरी तरफ देखने लग गए थे। तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सा टूट गया, क्योंकि बहुत सारे बैठे थे और सारे एक्टिव थे। अगर नशे वशे में होते ना, नशेड़ी टाइप से लोग होते, तो मैं उनको रिकॉर्ड नहीं करता। इधर देखोगे चेयर के ऊपर देखो होमलेसों का सामान पड़ा हुआ है, ऐसा ही है पूरा। और उधर पेड़ के नीचे भी बहुत सारे होमलेस बैठे हुए हैं भाई साहब उधर से, ठीक है। और अभी देखते हैं और कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। ये पार्क तो डेडिकेटेड था जहाँ पे बहुत सारे होमलेस बैठे हुए हैं। और भाई उधर देख रहे हो तुम, और इधर मेरे सामने इधर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशेड़ी हैं। ये सामने देख रहे हो ना तुम, ये भी नशेड़ी टाइप से लोग हैं, मतलब झुक रहे थे ऐसे, मेरी तरफ देख भी रहे थे वैसे ये। और काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, उधर भी बैठा है एक, दिखाता हूँ तुम्हारे को, उस साइड भी बैठा है कुछ, ठीक है। मतलब ऐसे ये सारे के सारे ना ऐसे ये गंजेड़ी हैं, ये बैग में अपने ना सामान ले रहे हो हैं। और ये बंदा तो देखो अभी ताज़ा ताज़ा फूक ही रहा है, देख रहे हो ना। और उधर भी एक बैठा है, ठीक है। और ये नॉर्मल लग रहा है, मतलब वही है भाई, यहाँ पे ये वाली चीज़ तुम्हारे को बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी। और इस एरिया में बता रहा था तुम्हारे को पुलिस बहुत घूम रही है, पता नहीं क्यों घूम रही है। या तो हो सकता है कि इस वाले एरिया में थोड़ा क्राइम रेट ज़्यादा हो। और हर ही बंदा तो फूक रहा भाई यहाँ पे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, पर वही है कि ऐसे डायरेक्टली तो मैं किसी को यहाँ पे भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। देख रहे हो कैसे घूम रहा भाई साहब वो वाला बंदा, ऐसे ऐसे ढीला ढीला सा। और इधर ये मेरे सामने आ रहा है एक बंदा, और साइड में ये पेड़ के नीचे बैठा है बंदा। ये एक चाचा तो सही देखना, पेड़ ने अपने ऊपर उठाकर आराम से बढ़िया चल रहा था, ठीक है। और एक बंदा तो यहाँ पर पड़ा है कसूते तरिया, पूरा माड़ मोड़ फूक के। भाई 42 डिग्री टेम्परेचर है, पर फिर भी देख लो कैसे पड़ा है बंदा। ये तो भाई हाथ में कुछ मार रहा है, रिकॉर्ड करना ठीक नहीं, 2-3 जने लखान लग गए। हाँ, हाथ में ब्लड सा आ रहा भाई इसका, तगड़ा ही है भाई। पता ही इतने बढ़िया बढ़िया शहर होते हैं ये, लेकिन शहरों में भी तुम्हारे को आसानी से ऐसे बकचोदी देखने को मिल जाएगी। और भाई आज गर्मी पता है कितनी है, बता चुका हूँ वैसे तो मैं, फील लाइक 42 डिग्री है भाई, 42-45 डिग्री, मतलब खाल उतारने वाला टेम्परेचर है। और फिर भी मैं घूम रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कल यहाँ से निकलना है, यूरोप चला जाऊँगा मैं यहाँ से, पुर्तगाल की फ़्लाइट है मेरी कल। तो आज का दिन है मेरे पास एक्सप्लोर करने का, ये वाली चीज़ें। नहीं तो मैं रात को करने वाला था, पता है इधर आके ना घूमने का मन नहीं किया मेरा, कुछ देखने लायक था ही नहीं। अभी घूमता तो तुम्हारे को सारी नेगेटिव चीज़ दिखाता, तो तुम सोचते अच्छी चीज़ तो देखता ही नहीं। तो इसलिए मैं बस पार्क वार्क के पास, नदी के पास बैठ के टाइम स्पेंड करने लग गया। मतलब यही सीन है भाई इस पार्क का, बहुत सारे लोग तुम्हारे को ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ यूनियन स्टेशन की तरफ, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं, मतलब बहुत सारी भीड़। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, किसी भी बड़े शहर में जाओगे ना, उनका यूनियन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन जो मेन होता है, और बस टर्मिनल, वहाँ पे तुम्हारे को ऐसे भिखमंगे लोग, मतलब ये होमलेस लोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और लोग कमेंट आके करते हैं मेरी कमेंटों में, मतलब वीडियोज़ पे, कि भाई तू इनको दिखा के व्यू छाप रहा है। भाई मैं इनको दिखा के व्यूज़ नहीं छाप रहा, बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ कॉमन है, बहुत सारे लोग बैठे हुए मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो तुम बुरा मत माना करो, बस देख के ये सोचा करो कि भाई ये बंदा दिखाना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है। अदरवाइज़ मेरी कोई पर्सनल हेट नहीं है किसी से भी, बस मैं तो ये दिखाता हूँ कि इन शहरों की भी ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और भाई इस पार्क के अंदर तुम ये देख रहे हो, यहाँ पे भाई साहब लोगों ने ऐसे टट्टी कर रखी है भाई, मुँह तो रखा है, टट्टी कर रखी है, इतना बुरा हाल मच रखा है। मैं तो इधर बैठने आया था, फिर इधर स्मेल आनी स्टार्ट हुई, मतलब बहुत बुरा एरिया है भाई यहाँ पे। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम इधर बिल्कुल भी आओ। और मेरे पीछे भी होमलेस से बैठे हैं, जब मैं अंदर घुसा ना तो मेरी तरफ देख रहे थे। मतलब वो ये कि ये लोग जैसे उधर देख रहे हो ना, टकले पकले से बैग वैग लेके बैठे हैं। और ये भाई आज गर्मी है, इसलिए सब अपने टेंटों से निकल के पेड़ों के नीचे बैठे हैं, अदरवाइज़ सारे तुम्हारे को ये टेंटों में बैठे हुए नज़र आते। यो बंदा पूछ रहा था भाई मेरी सीट और जूते लेके जाता देखा कोई, इस बंदे की ई बाइक के कोई सीट उतार लेगा और जूते उतार लेगा। खतरनाक एरिया भाई ये। भाई अभी मैंने एक ऐसे पार्क में बैठा हूँ जो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत सारे होमलेस हैं इधर, मतलब लिटरली बहुत सारे। और यहाँ पे भाई साहब लोग इतना गांजा फूकते हैं ना भाई, इतनी सिगरेट और माल वाल फूकते हैं, इतना कचरा पड़ा इधर। मैं ऐसे ना अपनी जान रिस्क पे लेके बैठा हूँ, कभी कोई मेरे को कुछ आके कह ना दे। खतरनाक भाई सही में, तुम चारों तरफ देखोगे ना होमलेस ही होमलेस नज़र आएंगे भाई, इतने सारे होमलेस और टेंट वगैरह इधर, मतलब हद है, भरमार है भाई होमलेसों की इधर। और भाई इस वाली साइड भी सही गांजा वांजा पी रहे हैं लोग बैठ के आराम से, मतलब खतरनाक ही एरिया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बैठा कैसे हूँ। मैं इसलिए बैठा हूँ मेन तो भाई, आज ना टोरंटो में लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर और फील लाइक 42 डिग्री टेम्परेचर है भाई, तो बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, तो मैं सोचा कि यहीं पे बैठ जाता हूँ।
और रेस्ट करता हूँ। बाकी ख़तरनाक एक्सपीरियंस है, देख रहा हूँ बस ऐसे लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और ये टोरंटो का बिल्कुल सेंटर है, डाउनटाउन। ये देखो भाई साहब, ये नेपाली भाई मेरे ख्याल से डिग्री लेकर आए हैं, गले में नेपाल के झंडे पहन रहे हैं। सही है, देखना बढ़िया है, फ़ोटो वोटो शूट कर रहे हैं। और भाई अभी मैं इस पार्क से निकल रहा हूँ और भाई तुमने देखा कितना बुरा हाल है। मीन्स हर बड़े शहर में ना इस तरह का एरिया देखने को मिल ही जाता है बहुत आसानी से। और सेम हाल भाई कनाडा के टोरंटो का है। और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं और भी बहुत सारे एरिया हैं जो भाई साहब मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब एडिक्ट हैं। मतलब मैं नाम नहीं लूँगा इन चीज़ों के। मतलब जैसे यूएस की थी ना किंगस्टन एरिया, किंगस्टन एवेन्यू, ऐसे करके ना वैंकूवर में भी है। बट अभी मैं वैंकूवर में जाऊँगा नहीं, बट हाँ इन फ्यूचर जब मैं वैंकूवर में जाऊँगा ना तो तुम्हारे को ज़रूर दिखाऊँगा। और भाई अभी मैं ना इस तरफ जा रहा हूँ। भाई ये वही लोग हैं जो कमेंटों में आके बोलते हैं कि इंडिया बेकार है और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है। मतलब भाई मेरे को इनसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर ये लोग आके गाली खाने के काम करते हैं। बाकी इस वाले ब्लॉग में जितना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन बाय बाय।